अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर शाम्स रिएक्शन स्टाइल। दोस्तों दुनिया के इस खित्ते पर, दुनिया के इस नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी कायम है जो आज से तकरीबन 76 साल पहले इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। उस मुल्क के लिए वहाँ के लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपने घर बार छोड़ दिए, लोग अपने प्यारों से भी बिछड़ गए। लेकिन अफसोस आज उस मुल्क की कोई कदर नहीं हो रही। वो कोई और मुल्क नहीं, मेरा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर प्यारे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी पाकिस्तान की कहानी बताएंगे कि जिससे सुनकर इंसान, पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की कहानी। अगस्त का महीना आए तो ये कैसे हो सकता है कि हम उन बेमिसाल कुर्बानियों को भूल जाएं, हम हज़ारों अफराद के तेतेग होने को भूल जाएं, हम लाखों अफराद के अपने घरों से बेदखल किए जाने और बेसरो सामानी के आलम में महाजर बनने को भूल जाएं, हम ब्यास और सतलज दरियाओं के किनारों पर बहने वाले खूने नाहक की नदियों को भूल जाएं, हम बैलगाड़ियों और छकड़ों पर सवार और पैदल चलने वाले लूटे पुटे काफिलों को भूल जाएं, हम रेल के डब्बों के अंदर और छतों और दरवाज़ों के साथ लटके हुए कटे फटे और ज़ख्मों से चूर बेहाल मुसाफिरों को भूल जाएं, हम 74 साल कबल इन दिलदोज़ मनाज़र को कैसे भूल जाएं, जिनकी झलकियाँ कभी कभार हमें अखबारात के सफ़ात और टीवी की स्क्रीनों पर नज़र आ जाती हैं। यकीनन हम उन मनाज़र को नहीं भूल सकते कि उनका ताल्लुक़ उस बेमिसाल जद्दोजहद से है जो बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जना की क़यादत में अपने लिए एक अलग ख़ित्ते अर्ज़ हासिल करने के लिए की। ये जद्दोजहद बिलाशुबा अदीमुल मिसाल थी। इसमें बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द व ज़न सभी शामिल थे। ये उसी अदीमुल मिसाल जद्दोजहद का नतीजा था कि बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर उभरी। 14 अगस्त 1947 को बरसग़ीर जनूबी एशिया में मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद मुमलिकत का क़याम एक ऐसा वाक़या था जिसकी मिसाल कौमों की तारीख़ में नहीं मिलती। यकीनन ये मनशाए इलाही था, ये अम्र रब्बी था, यह रब्बे करीम का एहसान अज़ीम था और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम थी कि बरसग़ीर जनूबी एशिया में जहाँ मुसलमान कमोबेश 1000 साल तक हुक्मरान रहे थे और जहाँ उन्होंने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, आला इख़लाक़ी इक़दार, मजहबी आज़ादी, वसत नज़री और अदल व इंसाफ की शानदार रिवायात कायम की थीं और तामीर व तरक्की और खुशहाली के अनमिनट नकूश छोड़े थे, वहाँ उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उन्हें इंतहाई बेचारगी, बेबसी और बेकसी के साथ ग़ुलामी के शब रोज़ इस अंदाज से बसर करना पड़े कि उनके लिए अपने कौमी वजूद के तहफ़्फ़ुज़ और मिली तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना ही मुश्किल नहीं हो गया था, बल्कि उनका मज़हब, उनकी तहज़ीब व सकाफ़त भी सितम का निशाना बनने लगे थे और उनके लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं रहा था कि वह बरसग़ीर जनूबी एशिया के जिन ख़ित्तों में अक्सरियत में थे उन ख़ित्तों को मिलाकर अपने लिए आज़ाद मुमलिकत का मुतालबा करें। यह रब्बे करीम का एहसान अज़ीम था कि उसने बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों को इंतहाई ज़वाल और इन्हितात के दौर में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे साहिब बसीरत और साहिब दर्द रहनुमा अता किए, जो कौम की डगमगाती कश्ती को किनारे पर लाने के लिए नाखुदा बनकर सामने आए। इकबाल जो कि मुफक्किर थे, जो एक शायर थे,
जो दीदा बीना के मालिक थे और अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने का पैगाम मुसलसल दे रहे थे और बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों के कौमी वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सख्त फ़िक्रमंद रहते थे। उन्होंने दिसंबर 1930 में अपने खुतबा अलाहाबाद में बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों के जुदागाना कौमी वजूद को बुनियाद बनाते हुए उनके लिए अलग मुल्क का मुतालबा पेश कर दिया। अल्लामा इकबाल के खुतबा अलाहाबाद को सामने आए 10 साल ही गुजरे थे कि 23 मार्च 1940 को बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों ने अपने मीर कारवां मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिंटू पार्क लाहौर में मुनक़दा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर करके एक अलग आज़ाद मुमलिकत के हुसूल को बाज़ाब्ता तौर पर अपना कौमी नस्बुल ऐन करार दिया। ये मीर कारवां की पुकार थी, ये मंज़िल के तयन का यकीन था, ये मंज़िल मकसूद को पाने की तड़प थी, ये ईसार कुर्बानी और अज़्म रासिख़ का इजहार था। ये अज़्म यकीन और क़ुव्वत ईमानी का एजाज़ था कि अंग्रेज़ हुक्मरानों की शातिराना और मुनाफिकाना चालें और हिंदू अक्सरियत की मुखालिफाना साजिशें धरी की धरी रह गईं और हर गुज़रते दिन के साथ बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों का अलग मुमलिकत का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया, यहाँ तक कि 1945 के आखिर में सूबाई असम्बलियों और 1946 के शुरू में हिंदुस्तान की मरकज़ी दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात मुनक़्क़द हुए। इन इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुमलिकत के नारे की बुनियाद पर हिस्सा लिया और उसे मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर अदीमुल मिसाल कामयाबी हासिल हो गई। इस तरह यह बात वाज़ेह होकर सामने आ गई कि मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत का मुतालबा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। उसी साल अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग के दस्तूर साज असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान का ऑल इंडिया कन्वेंशन क़ायद आज़म की सदारत में दिल्ली में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम लीग के मुंतखब अरकान असम्बली, अहम लीडरों और मुस्लिम सूबाई पार्लिमानी पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के अहम बंगाली रहनुमा हुसैन शहीद सहरवर्दी ने एक करारदाद पेश की, जिसे करारदाद दिल्ली कहा जाता है। यह करारदाद बड़ी मुकम्मल जामे थी और उसमें मुतवक्का पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नज़रियाती खदोखाल बड़े वाज़ेह तौर पर बयान हो गए थे। यह करारदाद बड़ी मुकम्मल और जामे थी और उसमें मुतवक्का पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नज़रियाती खदोखाल वाज़ेह थे। इसमें खुलकर कहा गया कि बंगाल, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान बल्कि आसाम का सूबा भी मुतवक्का पाकिस्तान में शामिल होगा और वो इलाके भी पाकिस्तान में शामिल होंगे जिनकी सरहदें मुतवक्का पाकिस्तान से मुल्हिक हैं और जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। इस करारदाद में पाकिस्तान में जिस निज़ाम को नाफिज करने की ख्वाहिश जाहिर की गई वो इस्लामी निज़ाम था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1945 और 1946 के आम इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दिल्ली कन्वेंशन के बाद मुस्लिम लीग की क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत और जोश व जज्बा मिला। उसके साथ हिंदुस्तान भर में पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा हर तरफ गूंजने लगा और यह नारा हर समत सुनाई देने लगा, बढ़ कर रहेगा हिंदुस्तान, बन कर रहेगा पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुक्मरानों और अक्सरियती आबादी हिंदुओं के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत के क़याम के मुतालबे के सामने सर तस्लीम खम करें। चुनांचे 3 जून 1947 को वासराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तक़सीम हिंद के मंसूबे और 2 आज़ाद मुमलिकतों भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने का ऐलान कर दिया। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 की वो मुबारक घड़ी आ गई जब बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए आज़ादी का सूरज एक नई आज़ाद मुमलिकत के क़याम की सूरत में तुलू हुआ। मगर यह सिर्फ सुनने में आसान लगता है, इसके पीछे कई दर्दनाक कहानियां हैं। अब जब आज़ादी का ऐलान हुआ तो फैसला यह किया गया कि मुसलमान जो हिंदुस्तान इंडिया में आबाद हैं वो यहाँ से निकल कर पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख हैं वो हिंदुस्तान यानी इंडिया जाएंगे। हिंदुस्तान इंडिया से जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो यहाँ से दंगे फसाद शुरू हो गए। हिंदुओं ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया,
ان کے گھروں کو لوٹ لیا، بچے خواتین کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، خواتین کی عزتیں پامال کی، لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر صرف نقدی روپے اور چھوٹے موٹے زیورات ساتھ لیے اور جان بچانے کے لیے قافلوں کی صورت میں پاکستان آنے کے لیے راتوں رات نکل پڑے۔ مگر مسلح ہندو اور سکھ تلواروں نیزوں سے جہاں مسلمانوں کے قافلوں کو دیکھتے ان کو لوٹ لیتے اور لوگوں کو قتل کر دیتے۔ ان حالات میں لاکھوں لوگ اپنے خاندان والوں سے بچھڑ گئے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، تو کسی کا کوئی رشتہ دار اپنوں سے بچھڑ گئے۔ ٹرینوں کی ٹرینیں انسانی لاشوں سے بھری پاکستان آئیں۔ یہ حالات دونوں طرف تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے اپنوں کو کس بے دردی سے مارا گیا ہے تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہاں یعنی پاکستان سے جانے والے ہندو اور سکھوں کے قافلوں پر دھاوا بول دیا اور بے شمار ہندوؤں اور سکھوں کو مار دیا گیا۔ اب جب دونوں طرف خون کی ندیاں بہہ گئیں تو دونوں ملکوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح دونوں ملکوں کے مہاجرین کو بحفاظت اپنے اپنے ملکوں کو پہنچایا جائے۔ تب دونوں ملکوں کی سرکار نے معاہدے کیے اور لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں پہنچایا، لیکن تب تک دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مر چکے تھے اور جس کا ازالہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی 1947 کی کہانی جب پاکستان آزاد ہوا۔ یہ تھی پاکستان کی کہانی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ پاک ہمارے اس پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے